देशभक्तों को अक्सर पागल कहा जाता है। जाकर कह दो उनसे कि सीने पे जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोलंकी है। आई एम अ प्रोग्रामर एंड MBA एंड अ UPSC एस्पिरेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुश्री कोचिंग में। मेरे यूट्यूब चैनल पर वापस आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज बात करूँगा पार्ट 3। हमारा पार्ट 3 जो 26 जनवरी की सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 3 और लास्ट पार्ट है ये, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करूंगा 15 अगस्त 1945 में क्या हुआ था। 15 अगस्त 1945 में अलाइड फोर्सेस जो थी उसने विजय प्राप्त करी थी एक्सिस पावर के ऊपर। अलाइड फोर्सेस कौन? जिसमें अमेरिका, रशिया, USSR, जो USSR है वो आज का रशिया है, और ब्रिटेन, ये तीनों थे। और इसके अलावा एक्सिस पावर जो थी इसमें जापान और जर्मनी था, और जापान के ऊपर अमेरिका ने नागासाकी में और हिरोशिमा में एटम बम गिरा दिया था। उसके बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी 1945 में। अब 1945 के बाद ठीक 15 अगस्त के दिन 1947 में ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को आज़ादी दे दी। देखिए, हम ब्रिटिशर्स के लिए 15 अगस्त की डेट बहुत IMP थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए उन लोगों ने हमको 2 साल के बाद 1947 में आज़ादी दी। अब सवाल ये था कि देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन हमारे पास नियम कानून नहीं थे। नियम कानून से कैसे चलेंगे? एक संविधान वगैरह होना चाहिए हमारे पास, जिससे हमको डायरेक्शन मिले, गाइडलाइन मिले कि हमको कैसे जीना है, कैसे रहना है, सारे काम कैसे करना है। तो उसके लिए रूल्स, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपके लाइफ में भी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट लाइफ में भी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये चीज़ सीखिएगा कि डिसिप्लिन में रहेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं, वरना आपके पास कोई अगर इधर उधर भटकेगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ओके, तो देखिए 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद लेकिन संविधान लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 तक। तब तक हमारे देश में क्या था, क्या चल रहा था? तो हमारे देश ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तब तक अपना रखा था कि जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसको फॉलो करेंगे। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसका गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करने के लिए कहा था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन इस तरीके से करा गया कि 10 लाख लोगों पर एक मेंबर जो रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो चुन करके आएगा। तो देखिए, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स से 93 मेंबर्स चुनकर आए थे, और प्रोविंसेस ब्रिटिश इंडिया से 292 मेंबर्स चुन करके आए थे। ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब कंप्लीटली डायरेक्ट कंट्रोल था इनका इन स्टेट्स पर, इन जगहों पर। तो यहाँ से 292 मेंबर्स आ गए थे, और ये प्रिंसली स्टेट्स थे। मतलब ये कि पूरे इंडिया पर राज तो ब्रिटिश का चलता था, अंग्रेजों का चलता था, लेकिन ये प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, ये टेरिटरीज थी। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। पार्टीशन के बाद देखिए टोटल 385 मेंबर्स थे। जैसे ही पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, 299 मेंबर्स रह गए। 299 मेंबर्स के बाद में रहने के बावजूद 26 नवंबर को 284 मेंबर्स ही वहां पर प्रेजेंट थे जिन्होंने साइन करा कॉन्स्टिट्यूशन को। जब अप्रूव्ड हुआ वो 26 नवंबर के दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अप्रूव कर दिया, फाइनलाइज कर दिया कि आज से ये हमारा संविधान हो जाएगा और हम लागू इसको 26 जनवरी के दिन करेंगे। लेकिन इन 284 लोगों ने ही साइन करा था। अब देखिए प्रोविजन जो रिलेटेड थे सिटीजनशिप यानी नागरिकता, इलेक्शन चुनाव से, और प्रोविजनल पार्लियामेंट से, इन तीनों चीज़ों से जो रिलेटेड थे प्रोविजंस, उनको उसी दिन 26 नवंबर के दिन ही हाथों हाथ लागू कर दिया गया था। और उसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें थी उनको 26 जनवरी से लागू किया गया था। ठीक है, अब 26 नवंबर जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से हमारे यहाँ पर मनाया जाता है, और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के नाम से मनाया जाता है। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से मनाया जाता है, और 26 जनवरी को हमारे यहाँ पर गणतंत्रता दिवस के नाम से मनाया जाता है। अब मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखने वाला हूँ।
जो दुनिया में कानून बने हैं वो कितने टाइम में बने हैं ये बताने वाला हूँ मैं। तो देखिए, अमेरिका का जो कानून है वो 4 महीने से कम में बन चुका है। कनाडा का कानून 2 साल 6 महीने में बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया का 9 साल लगे हैं कानून को बनने में। और साउथ अफ्रीका का 1 साल में बन कर के तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बस देखिए, इसके सेशन जो थे 11 सेशन हुए थे। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कानून बनाने में 11 सेशन इन्होंने लगाए थे, 11 मीटिंग्स थी। अब फर्स्ट सेशन जो था 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। और 11th जो आखिरी सेशन था वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, उसके बाद देखिए, मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ कि जब तैयार हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, उस टाइम पर कितने आर्टिकल्स, कितने शेड्यूल्स और कितने पार्ट्स थे, और आज कितने शेड्यूल्स, कितने पार्ट्स और कितने आर्टिकल्स है। ओके, तो उस टाइम पर 395 आर्टिकल्स थे, आज 470 आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उस टाइम पर 8 शेड्यूल्स थे, आज 12 शेड्यूल्स है। उस टाइम पर 22 पार्ट्स थे, आज 25 पार्ट्स हैं हमारे संविधान के अंदर। ओके, अब कुछ रोचक चीज़ें आप समझिएगा इसको, कि जब परेड होती है ना, तो वहाँ पर अबाइड विद मी नाम का म्यूज़िक बजता है। अबाइड विद मी जो है क्रिश्चियन हाइम है, मतलब कि क्रिश्चियनों का भजन है, एक म्यूज़िक है वो। और ये गांधी जी का सबसे फेवरेट म्यूज़िक था। जी हाँ, इसीलिए गांधी जी की याद में इसको आज भी बजाया जाता है, इस हाइम को। अब मैं आपको कुछ एक और चीज़ बताऊंगा। एलिफेंट सिंबल सील जो थी, मतलब कि एलिफेंट की सील को एज अ सिंबल यूज़ करा गया था उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब संविधान बना रही थी तो उसको सील टप्पे के लिए एलिफेंट की सिंबल को लिया गया था। ठीक है, अब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी उसके चेयरपर्सन जो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरपर्सन थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन भीमराव अंबेडकर थे। ये तीनों बहुत ही पावरफुल लीडर्स हैं। अगर आप इन तीनों के ऊपर पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस चाहते हैं, इनकी लीडरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को इनके बारे में बहुत ही पावरफुल वीडियोस दूंगा। आप लोगों की बुद्धि चकरा जाएगी, आप लोग सोचेंगे कि ये इतने इंटेलिजेंट उस टाइम पर कैसे थे। आप लोगों को भी देखिए, लीडर की वही पहचान होती है कि समय कैसा भी हो वो आगे रह कर के कुछ भी काम करता है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई भी वर्क ओरिएंटेड कीजिए, ना कि मार्क्स ओरिएंटेड कीजिए। अगर आपको विदेश में जॉब करना है, रतलाम में जॉब करना है या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जॉब करना है, आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको उसी तरीके से तैयार करेंगे जो जॉब्स की डिमांड है, उस तरीके से आप लोगों को हम काम सिखाएंगे, आप लोगों को पढ़ाई करवाएंगे। आप लोगों को बहुत मज़ा आ जाएगा पढ़ाई करके। मैं यूट्यूब वीडियोस तो देता रहूँगा, फ्री वीडियोस देता रहूँगा, लेकिन अगर आप लोग मुझसे ऑफलाइन कोचिंग भी चाहते हैं तो आप लोग मुझे यहाँ पर वीडियो, इस पर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे अपने नंबर दूंगा आपको, और आप लोगों को थंबनेल पर भी वीडियो नंबर डालूंगा मैं आपको। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। आप लोगों का धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए, मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना भी आप शेयर कर सकते हैं। इंडिया के कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि हमारे गणतंत्र दिवस के बारे में नॉलेज होना हर हिंदुस्तानी का हक है और फ़र्ज़ भी बनता है। इसीलिए अपडेटेड रहिए, नॉलेज रखिए हर चीज़ का, और आगे बढ़िए, क्योंकि 135 करोड़ लोग अगर हिंदुस्तानी हम सब लोग एक साथ कदम आगे बढ़ाएंगे, सब एक साथ बढ़ेंगे, तो 135 कदम आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुछ लोगों के आगे बढ़ने से देश आगे नहीं बढ़ने वाला है। आप सबको आगे एक साथ बढ़ना पड़ेगा, कमज़ोर तबके को लेकर के साथ में चलना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वर्क ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए। मैं इसके ऊपर भी, एजुकेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ही पावरफुल वीडियो। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास नई वीडियोस नहीं आएगी वरना फिर। और सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।